गुरु रूप प्यारी सात संगत जी। राधा स्वामी। पहली बात तो लास्ट समय चर्चा हुई थी कि क्या प्रोग्राम को थोड़ा सा आधा घंटा हम डिले करें। तो मेरे विचार से हम कर सकते हैं। अगर किसी भाई बहन को लगता है कि ऐसा ना करें, इसी टाइम पे रखें, और अभी वो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो वो अपनी बात कह सकते हैं। अन्यथा जैसा आप लोगों का अनुरोध था, अगली बार इस प्रोग्राम को हम आधा घंटा लेट भी कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं सबकी सुविधा का हमको ध्यान रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसी सबकी इच्छा होगी उसके हिसाब से इस प्रोग्राम को किया जा सकता है। किसी एक व्यक्ति विशेष की सुविधा पे ध्यान ना दे करके हमें सबकी सुविधा पे ध्यान देना चाहिए। दूसरे, बहुत समय के बाद, क्योंकि यहाँ समय बदला है, तो अब मैं बैठा हूँ, तो मैं नेचुरल लाइट में बैठा हूँ इस समय। जो प्राकृतिक सुबह का सूरज है वो निकलने वाला है, उसकी उसके प्रकाश में बैठा हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाहर देख रहा हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा माहौल है। और किसी ने कहा हरियाणा में भी बहुत अच्छा माहौल है अभी। जो वेदर है वो बहुत अच्छी है। डेरे में अच्छी वेदर है, तो हमारा बड़ी खुशी की बात है। देखिए, जब सब कुछ अच्छा है तो इसका हमें फायदा उठाना चाहिए, उतनी देर मालिक को याद करना चाहिए, और हमारा ध्यान भजन सिमरन में, गुरु महाराज की याद में, उनके स्वरूप के ध्यान में बीतना चाहिए। संसार तो हमने बहुत भज लिया, अब तो गुरु का नाम भजने का समय है। वो गुरु ने जो नाम दिया है वो भी नाम एक ऐसी ताकत का नाम दिया है जिसका कोई नाम नहीं, जो अनामी है। इसलिए यह बात हमको अच्छी तरह समझनी है कि मालिक एक धुन है, एक शब्द है, और जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हमारा जो ये शरीर है, जो इंद्रियां हैं, ये यहाँ की माया की चीजों से जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए इनसे ध्यान हटा करके, जब तक हम अपने अंदर, अपने मन से, जैसे अभी सरला बहन ने भजन गाया था कि जो दर्पण पे पड़ी हुई धूल है, जब तक उस धूल को साफ नहीं करेंगे तो अपने स्वरूप के हम दर्शन नहीं कर सकते। तो हमारा सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम धीरे धीरे अपने आप को मालिक के लायक बनाएं। ये बात सत्संगियों के लिए बहुत जरूरी है। जीवन में सुधार आना बहुत जरूरी है, मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूँ। जीवन में शुचिता आना बहुत जरूरी है। जो कुछ हमने गुरु महाराज को वचन दिए हैं नाम लेते समय, उनका पालन करना भी बहुत जरूरी है। वो ऐसे ही नहीं है कि बस कहने के लिए कह दिए, नहीं। जब तक हम उनका ईमानदारी के साथ, अपनी योग्यता के हिसाब से पालन नहीं करेंगे, तब तक लाभ नहीं मिलेगा। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने नाम लिया और अभी भी उनका जीवन वैसा ही है जैसा नाम लेने से पहले था। कोई परिवर्तन नहीं, कोई सुधार नहीं। और फिर ये उम्मीद करना कि जी हमने तो नाम लिया, हमारा कल्याण हो जाएगा। इस बात को उनको समझना चाहिए कि कल्याण होगा जब हम अपने आप को बदलेंगे, अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, हम सत्य का संग करने वाले सत्संगी बनेंगे। कपट, चतुराई संसार में काम आती है, चलती है, मालिक के आगे नहीं। जैसे एक भाई का मेरे पास सुनाया, जीवन में हमसे गलतियां होती हैं। जब हम गलती करते हैं, बाद में हमको पता चलता है कि हमसे गलती हो गई। एक चीज समझ लेनी है कि बार बार वही गलतियां करना, उसी प्रकार की दूसरी गलतियां करना, इनसे हमको बचना चाहिए। ये गलतियों से अगर हम जाग जाएं, हम सीख जाएं, अपनी कमियों को देख लें, और आगे इन चीजों को हम ना करें, तो फिर भी लाभ है। बट दिक्कत क्या है हमारे साथ? हमारे अंदर कपट, हमारे अंदर ईर्षा द्वेष, हमारे अंदर लालच, हमारे अंदर दूसरे की चीजों का प्रलोभन, ये इतना ज्यादा है
संसार में जब से हम पैदा हुए हैं अब तक हमने यही सीखा है, तो उसका हमारे ऊपर इतना असर पड़ता है कि हमें अपनी गलतियां भी दिखाई नहीं देती। हम कब किसको कटु वचन बोल दें, इसका भी हमको पता नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं कम बोलो। हमें नहीं पता कि हमारे बोलने से कब किसको दुख पहुंचे। किसी दूसरे को दुख पहुंचाना, इंटेंशनली जानबूझ के दुख पहुंचाना, सत्संगी को शोभा नहीं देता। इन चीजों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। और अगर हम जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, जागते हुए कर रहे हैं, तो और ज्यादा दुख की बात है। इनसे हमको बचना चाहिए। हम गुरु के शिष्य, गुरु के प्यारे तभी बन पाएंगे जब उनके द्वारा दिए गई बातों को, उनके द्वारा समझाई गई बातों को अपने जीवन में उतारें। तो हम सबका प्रयास होना चाहिए, जितने हम सब लोग गुरु प्रेम सिंह जी महाराज से जुड़े हुए हैं, जो उनको अपना इष्ट मानते हैं, और हम सब की पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास उनके चरणों में है, और उनकी दया मेहर से ही हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ शिक्षा, जो कुछ ज्ञान उसने हमको दिया, जो कुछ उन्होंने हमें बताया, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में, हमारे बोलचाल में वो प्रदर्शित हो। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और यही जब हम करेंगे तो हमारे दर्पण की मैल हटेगी, और फिर नाम की कमाई जिसको हम बोलते हैं, उसका लाभ हमको मिलेगा। तो ये हमको जीवन में अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। विक्की बेटा, अगर किसी का हैंड रेज हो तो बीच में मुझे बता देना, ताकि फिर हम जो भी उनकी जिज्ञासा है उस पर चर्चा कर सकें। नहीं तो एक दो बातें जो मुझे और सत्संगी बच्चों ने बोली हैं, हम उन पे चर्चा कर सकते हैं। गुरुजी एक हैंड रेज है। हम उस पे आ जाएंगे, फिर मैं उन बातों को लूंगा जो बाकी सत्संगियों ने मुझे बताई है। जी। तो प्रियंका जिसका दीदी हैंड रेज है, अनम्यूट कर दें उन्हें। जी, प्रियंका दीदी आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो जी। रूप साध गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी महाराज राधा जी। सुन बेटा। मुझे वो अपना लास्ट वीक का ही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक्चुअली मुझे किसी ने बोला था ये कि जिंदगी भी एक सपने के जैसी ही है, और जब उठेंगे तो लगेगा हम कहाँ फंसे हुए थे। तो मेरा इसी के रिलेटेड क्वेश्चन था कि अगर सच में ऐसा है तो ये इतनी रियल क्यों लगती है, और इससे कैसे उठा जाएगा। हमें सपना रियल क्यों लगता है बेटे, जो सपने में होता है? क्योंकि वो तो हमें दूसरी अवस्था का ज्ञान नहीं है। हमको लगता है यही वास्तविकता है। आप ये देखो, अ, हम कलाकार देखते हैं जो नाटक करते हैं। आप देखिए उनका कार्य कितना मुश्किल होता है। उनको पता है कि हम जो कर रहे हैं स्टेज के ऊपर वो एक नाटक है। उस नाटक में वास्तविकता लाना, उसके लिए उनको अपने जीवन की बातों को भूल करके उसमें खो जाना पड़ता है। वो तब वो लगता है कि हाँ देखो इसने कितनी अच्छी एक्टिंग की, और ये ऐसा लगा कि वास्तव में ये ही है। तो ऐसे ही बेटे जो सपने हैं, जब हम सपने में हैं और सपने में खोए हुए हैं, तो हमको वही वास्तविकता नजर आती है। और ये बात सत्य है कि ये जो जीवन मिला है इसलिए अनुभव के लिए मिला है हमको। अपने हमारी जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए मिला है। ये बात भी अच्छी तरह हमको समझ लेनी चाहिए। और जो यहाँ की चीजें हैं जो हमको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, उसके संदर्भ में ये बात कही जाती है कि उनसे बहुत ज्यादा जुड़ने की, लगाव करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम जागेंगे तब हमको पता चलेगा कि ये एक अनुभव के लिए था। यह जो हमने देखा, महसूस किया, वास्तव में कुछ नहीं है। तो ये बात सत्य है कि जीवन भी एक सपने की भांति है। बट जब तक जीवन है तब तक इस जीवन को जीना है।
और इस जीवन को ऐसे जीना है कि इससे लाभ उठा सकें। इसलिए मेरा जो, मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूँ, इसलिए मेरा जो एक ज्यादा जोर रहता है वो ये रहता है कि जीवन तो जीना है, जीवन तो बीत रहा है, हर घड़ी हर पल धीरे धीरे बीत रहे हैं। हम इसको कैसे जिएं, इसमें हम क्या सीखें, हमारा अनुभव क्या है जो हमारे साथ जाएगा। हमने जो जी कर्म किए उनका असर, उनका प्रभाव हमारे साथ जाएगा। तो हम अपना जीवन ऐसा जिए कि जब हम सपने से जागें, हमारे सामने हमारी बही खोली जाए, हमको बताया जाए कि इस सपने में हमने ये किया है, तो हमको ये महसूस हो कि वास्तव में हम प्रेम के प्यारे थे और हमारा जीवन अच्छा बीता। तो है तो सपने की भांति, और जागने की भी तैयारी करनी है। इसीलिए ये हमारा नाम का जो सिमरन है, नाम का जाप है, वो इसी के लिए है। जैसे मैं कहता हूं ना कि जब चलने का समय आया, उठ के चल दिए, फिर यहाँ चिपके नहीं बैठे इस संसार के साथ। हमको पता है सपना है, अपना रूप है, अपना रंग है, ये ऐसे बीतता रहेगा। हम इससे बाहर आए। चलते समय संसार की चीजों का प्रलोभन, संसार की चीजों से जुड़ाव, वो हमें महसूस भी नहीं होना चाहिए। सभी सत्संगियों को ये बात समझनी है। समय का पता नहीं है वो समय कौन सा है, तो हर समय हमारी तैयारी ऐसे हो। जब तक यहाँ है, सब चीजों का, अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का, जो हमारे हमें करना है, जो भी हमको रोल मिला है, उसका हम ढंग से पालन करें। बट जब चल दिए तो अकेले आए थे, अकेले चलेंगे। सपना जब टूटेगा तो हमारा सपना है वो, दुनिया वही है जो हमको दिख रही है। और हम, एक चीज मैं और कई बार कहता हूँ कि जिस दुनिया को हम देख रहे हैं, हर आदमी का अनुभव यहाँ पर इसी दुनिया में अलग अलग है। यह घटना कैसी है, यह घटना अच्छी है, यह घटना गलत है, हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव है। वो जहाँ खड़ा है, जिस संदर्भ में वो देख रहा है, उसका वो एक अलग अर्थ निकाल रहा है। तो एक ही दुनिया हर आदमी को अलग अलग अनुभव दे रही है। एक घटना से एक आदमी बहुत ज्यादा उद्वेलित है, एक आदमी को फर्क भी नहीं पड़ा है। यह संसार ऐसा ही है। इसीलिए गुरु महाराज जी कहा करते थे कि कुछ भी करने से पहले सोच समझ के करो, अनजाने में और इमोशनली एक्साइटेड होकर के, भावावेश में ऐसे काम ना करो, क्योंकि उस अवस्था में हमसे गलतियां होती हैं। उन गलतियों से बचना है, अनुभव से सीखना है। उस सीखने के लिए ही यह जीवन है। इससे ज्यादा ये जीवन कुछ नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला होता है, थोड़े समय के लिए है, ऐसे ही ये जीवन है। अब पानी के बुलबुले को आप सपना बोल सकते हो, पानी के बुलबुले को आप अस्तित्वहीन बोल सकते हो। जो हम सपना बोलते हैं, तो हमारा भाव होता है कि यह वास्तविकता नहीं है। अ, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इन बातों को समझते हुए ही हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। हम भूल गए हैं हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इसलिए ये असली लग रहा है। और अगर हमें याद आ जाए कहाँ जाना है, तो फिर ये सपने जैसा लगेगा। तो अ, अनुप्रिया बेटी, हीना बेटी, जीवन तो सपना ही है, जागने की जरूरत है। और जागने के लिए ही ये भजन सिमरन है। जी। तो क्या इसे हमने खुद चूज किया है कि हम यहाँ आए और ये एक रंगमंच पे एक्टिंग करें, या ये लाइफ जिए, या क्या है? मीन्स हमें मिल गया है या हमने खुद से चूज किया है इसे? बेटे, कुछ हमारा जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, उस प्रारब्ध ने ये तय किया है कि क्या होगा। इसलिए तो कहते हैं कि हमें, हमारा जो जीवन है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार है। एक मिनट, एक मिनट। जी।
तो कुछ चीजें तो इसमें ऐसी हैं जो हमने चूज की हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं चूज तो हम नहीं की हैं बेटे। जो हम कहते हैं हमने चूज की हैं, तो कर्म तो हमने किए हैं। जो हमने एक कर्म कर दिया उसका फल हमको मिल रहा है, हम कहते हैं हमने ये फल तो नहीं लिया था, बट कर्म हमने किया था। जब कर्म किया था तो उस समय तय हो गया कि इसका फल क्या मिलेगा। इसलिए बार बार ये बोलते हैं कि जो कुछ करो जागते हुए करो, सोच समझ के करो। एक बार कर दिया, फिर जो कर दिया उसको भोगने के लिए फिर तैयार हो जाओ। तो जो हमने किया, तय हमने किया कि हम ये करेंगे, तो जो उसका फल है, अब उसको भोगने के लिए भी हमको तैयार होना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको हमारे करने की वजह से हो रहा है। पर मैं आपके प्रश्न के उसमें इसलिए आ रहा हूं अब, कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब हमारी पोटली तैयार थी, प्रारब्ध की पोटली तैयार थी, और हमें पता है कि परमात्मा के पास जाने के लिए इस पोटली को समाप्त करना है, तो जो हमारे पास ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस में ये तो नहीं है ना कि मैं सब गलतियां करूं उसके बाद मुझे सब कुछ बढ़िया मिले। तो जो गलतियां हैं उसके हिसाब से जो मुझे ऑप्शन मिले उसमें से कुछ ऑप्शन मैंने चूज किए हैं, कि ऐसी परिस्थिति में मैं अपने आप को सुधारूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा। तो यस, यह जीवन जो हमको मिला है, हमने सोचा कि इस जीवन में जैसा हमारे साथ होगा वो हमें सीखने के लिए एक अच्छा अवसर देगा। तो उस हिसाब से यह काफी कुछ हमारा चूज किया हुआ है, पर 100% नहीं है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारा प्रारब्ध इसको गवर्न कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने पूरी स्क्रिप्ट जीवन की पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक हमारी अपनी लिखी हुई है। लिखी तो हमारी अपनी है, बट हम ऐसा नहीं चाहते थे। पर जब हमने ऐसे कर्म किए हैं, हमने जीवन में कुछ ठीक नहीं किया, तो उसका फल भी तो ठीक नहीं होगा। हमने जीवन में बहुत अच्छा किया तो उसका फल भी अच्छा होगा। तो हम, जो हमारे साथ बीत रहा है, इसलिए बोलते हैं कि जो अब हमारे साथ हो रहा है, जो प्रारब्ध के वशीभूत होके हमको फल मिल रहे हैं, हमारे जीवन में जो सुख दुख है, ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हमको भोगना है, इसको हम भोग लें, इसको हम पूरा कर लें। ठीक है। और इसके साथ साथ अपने कर्म ऐसे करें कि हम इस चक्र से छूट जाएं, निकल जाएं। तो यह हम सब लोगों का अपना प्रयास होना चाहिए। तो भाग्य भी हमारा अपना लिखा हुआ है, किसी और ने नहीं लिखा। मैं सदा बोलता हूं कि इसके लिए परमात्मा को दोष नहीं देना चाहिए, किसी को भी दोष नहीं देना। जो हो गया हो गया, जो बीत गया बीत गया। क्या उसे बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम्म। जो समय बीत गया उसमें जो होना था वो हो गया। हम बदल सकते हैं वर्तमान को, हम बदल सकते हैं आने वाले समय को। इसी पे ही सत्संगी का ध्यान और फोकस रहना चाहिए, कि अब मैं अपना जीवन कैसा जीऊंगा। जैसा मुझे गुरु महाराज ने सिखाया, उन्होंने मुझे दिशा निर्देश दिए, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उन्होंने मुझे डिसीजन मेकिंग का तरीका बताया। उनको मैं अपने जीवन में, उनको अपना आधार बना के मैं अपने जीवन को उसी प्रकार से व्यतीत करूं, ताकि जी। आगे जो मेरे साथ हो। मैं सदा बोलता हूँ कि मैं प्रेम का प्यारा बच्चा बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि गुरु महाराज मुझे गले से लगा लें। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता हूँ मैं कीचड़ से सना हूँ, जब वहां जाऊं तो मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं कि वो मुझे गले लगाएं। ये मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। मुझे परमात्मा ने बुद्धि दी है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है, मुझे परिस्थितियां दी हैं, मुझे इतना अच्छा मौका दिया है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे गुरु महाराज ने आप सबका संग दिया है, जहां से मुझे ज्ञान की एक स्पष्ट रूपरेखा दिखाई देती है। अब इसके बाद भी अगर मैं अपना जीवन ठीक नहीं करूंगा, तो फिर मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा, गुरु महाराज को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तो ये हम सब के लिए जरूरी है, जो हम संसार में हैं, कि हम सदा ये मान के चलें कि गुरु का मान रखना, गुरु की बताई बातों पे चलना, उनको अपने जीवन का आधार बनाना हम सब सत्संगियों का कर्तव्य है। इसलिए इधर लगे हैं। नहीं तो संसार में बहुत चीजें हैं, बहुत मत हैं, मतांतर हैं, बहुत चीजें हैं, हम उनका भी पालन कर सकते थे, कहीं और भी जा सकते थे। तो ये प्यारा एक रास्ता, एक सुहाना रास्ता हमको मिला ही इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं।
हमें अवसर मिला है अपने जीवन को सुधारने का, तो हम अपने जीवन को सुधारें। जी, थैंक यू सो मच। और एक बच्चे ने पूछा था मांगलिक के बारे में। जब भी विवाह का मामला आता है बच्चों के, युवाओं के, बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, युवाओं के, उस समय फिर ये प्रश्न उठता है, अरे जैसे जन्मपत्री लोग देखते हैं कि ये तो मांगलिक है। जहां तक हमारा अपना विचार है, हम जो संत मत से जुड़े लोग हैं, ये चीजें महत्वहीन है, इनका कोई महत्व नहीं है। फिर भी हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। दुनिया को हम नहीं बदल सकते। दुनिया अपने हिसाब से चलती है, तो जो लोग इनको मानते हैं वो माने। अगर अब क्योंकि संबंध दो परिवारों का है, एक परिवार सत्संगी है जो इन चीजों को नहीं मानता, हो सकता है दूसरा परिवार सत्संगी ना हो, या बहुत से सत्संगी भी ऐसे हैं हमारे जो इन चीजों में आधा अधूरा विश्वास रखते हैं। तो जो आदमी इनको मानता है वो माने, तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम अगर ये जानना चाहें कि क्या इनका हमारे जीवन में कोई महत्व है, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये सत्संगी होने के बाद, नाम लेने के बाद, ये सब चीजें अर्थहीन हो जाती हैं। मांगलिक, आपको पता होगा, जन्म पत्री बनती है, उसमें जो पंडित हैं वो 12 घर बनाते हैं, भाव बोल दो, घर बोल दो, कुछ ही बना दो। उनके अंदर जो मंगल ग्रह है उसकी वो दिशा देखते हैं कि वो कहाँ पर है, पहले में है, चौथे में है, सातवें में है, आठवें में है, 12वें में है। अगर इन घरों में या इन भावों में मंगल है तो उसे बोल देते हैं तो मांगलिक है। हर तीसरा बच्चा मांगलिक है। ये बात हमको समझनी चाहिए। कम मांगलिक, ज्यादा मांगलिक, ये चीजें अलग हो सकती। मैं इन चीजों में, जैसा गुरु महाराज ने मुझे ज्ञान दिया है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका हमारे जीवन पे कुछ असर नहीं है, हमारे कर्मों का असर है। ये बात हमको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। पंडित जी जन्मपत्री कैसे बनाते हैं, लोगों को नहीं पता कि किस घड़ी पैदा हुए थे। आप ये सोचिए, आजकल तो हमारी घड़ियां इलेक्ट्रॉनिकली सब कनेक्टेड हैं, और फोन भी कनेक्टेड हैं। हम एक एक सेकंड का हिसाब भी एक दूसरे के टाइम के हिसाब से रख सकते हैं। पुराने समय में जब पैदा होते तो घड़ियां भी नहीं थी। किसको पता है कौन आदमी कब किस घड़ी में पैदा हुआ, किस समय पैदा हुआ, और एक एक सेकंड से आदमी की कुंडली अलग हो जाती है। जब हमको इतना पता है कि भाई इतना अंतर हो सकता है जिसकी गणना सही प्रकार से करना भी संभव नहीं है, जो इसको मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो इन चीजों में उलझने का कोई फायदा नहीं। हम जब छोटे थे हम देखते थे कि लोगों की घड़ियों में एक एक घंटे का अंतर होता था। घड़ी है, मैकेनिकल डिवाइस है, अंतर आ रहा है। मैं जब पैदा हुआ, क्योंकि बातें जुड़ी हुई हैं, और जुड़ी हुई हैं तो पिछली बातें रिपीट भी होती हैं, याद भी आ जाती हैं। तो महाराज जी ने अपनी घड़ी में टाइम देखा, वो बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे मैं पैदा हुआ और महाराज जी ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। तो मेरे लिए तो जब उन्होंने अपनी घड़ी में मेरा पैदा होने का समय देख लिया, तो सारे दोष अवदोष गुण अवगुण सब समाप्त हो गए, सब कुछ वही है। तो जब हमने अपने आप को अपने गुरु को समर्पित कर दिया, तो फिर हमको इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे लोग हैं, जहां कहीं रिश्ते की बात चलती है, अगर वो इसको मानते हैं तो हमें उनसे कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई बहस नहीं। अगर वो मानते हैं वो माने, जो उसके लिए करना चाहें वो करें। और अगर किसी वजह से उनको ये लगता है कि नहीं नहीं ये रिश्ता नहीं होना चाहिए, भाई नहीं होना चाहिए, तो दूसरी जगह रिश्ता देखेंगे। और कई बार तो लोग जन्मपत्री भी उसी हिसाब से बनाते हैं जिससे कि दूसरे के साथ मिल जाए। तो जब इस प्रकार से, मैं जानता हूं उन परिवारों को जहां ऐसा किया गया और जहां आज भी परिवार अच्छे प्रकार से जीवन जी रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि जन्मपत्रियां, उनका मिलना एक तरीके से
उसके लिए तो ठीक है, आपके हास्य के लिए, मनोरंजन के लिए, पर वास्तविक जीवन में उनका महत्व नहीं है। तो इन चीजों में हमें व्यर्थ में चिंता करने की, अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यही मामला एक और किसी का प्रश्न था, हरियाणा में ये ज्यादा है, ऊपरी हवा का। हम देखते हैं कहीं ना कहीं परिवार में, रिश्तेदारी में, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का, कि जी उसके ऊपर तो किसी का असर है, किसी पीर का, पैगंबर का, किसी और का। जब हमने एक बार नाम ले लिया, हम इधर चल गए, हमें भरोसा होना चाहिए पूरा सतगुरु के ऊपर कि हमारे साथ इन चीजों का कोई संबंध नहीं। पहली बात तो समझिए, जिन पे ये असर हो रहा है वो मानसिक रोगी हैं, मन से कमजोर हैं। और जब आदमी डरा हुआ, मानसिक रूप से कमजोर होता है, तो जैसे मैंने पहले कहा, उसका ऊपर असर तो पड़ता है चीजों का। वो जो असर है वो उसके ऊपर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। पहली बात तो सत्संगी के ऊपर तो मैं एक गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ, महाराज जी पे भरोसा, महाराज जी पे विश्वास, फिर ये सब चीजें मीनिंगलेस। अब मैं अपने जीवन में, फिर लोग कहते हैं कि भाई आज तक ना तो हम किसी देवी के पास गए, ना किसी देवता के पास गए, ना किसी थान पे गए, ना कहीं गए, गए तो सिर्फ महाराज जी के चरणों में। तो जब पूरा विश्वास, समर्पण गुरु के लिए है, फिर बाकी सब चीजों को छोड़ दिया। अब अगर मेरा ऐसा विश्वास है, मैं अब सबकी बात कर रहा हूं, तो फिर उनको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, मन में किसी भी प्रकार का डर पैदा करने की जरूरत नहीं। निर्भय, निर्वैर, गुरु ग्रंथ साहब का जो मूल मंत्र है, परमात्मा के गुण हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे अंदर भी यही भाव पैदा होने चाहिए। इन सब चीजों से डरना, घबराना, उलझना, यह हमारे लिए मीनिंगलेस है। विकी बेटा, और किसी का हैंड रेज है हाँ जी गुरुजी, 3 हैंड रेज हैं। तो बारी बारी से। जी, गुलाब अंकल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो जी। गुरुजी राज स्वामी जी। राधा स्वामी, गुलाब भाई, और क्या सेवा चल रही है डेरे में भी? डेरे में जी वो दूसरे सत्संग घर में जी वो बाउंड्री वगैरह कर रहे थे, रंग वगैरह। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, अब बात कहिए अपनी। पहले तो जी जैसे आपने बताया जी भी, बहुत अच्छा दिन है, शुभ। तो अच्छे के साथ साथ आज ये शुभ भी है जी, बहुत अच्छा। आज ईद ईद उद फितर वगैरह आज ये मीठी ईद बोलते हैं जिसको, मुसलमान हम्म। भाइयों की। और प्रेम प्यार का प्रतीक है जी ये। और एक चैत्र महीने के वो जो नवरात्र शुरू हो रहे जी, जो देवी वगैरह को मानते हैं जी, हमारे संगी बहुत जाते हैं जी, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसे प्रेम का प्रतीक, और हमारा मार्ग भी प्रेम प्यार का ही है जी। और हमारे बाबा जी प्रेम नाम रख के यहाँ आए, और प्रेम ही प्रेम बरताया जी यहाँ पे। तो बाकी जी सारा तो विश्वास पे टिका है जी, सारी सृष्टि जी। जैसे किसी का रिश्ता हो जी, किसी पे से लेना हो, किसी से देना हो, किसी पे विश्वास करना हो, करे ना करे, तो सारा मार्ग विश्वास का। और गुरु शिष्य का मार्ग भी विश्वास का ही है। जब गुरु पे विश्वास है तो जी सब कुछ है, जब विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं जी। तो जैसे भंडारा आता है जी, कई संगियों के फोन आते हैं जी, मेरे पास भी विजय भाई पास बहुत आते होंगे शायद, गुरु जी आएंगे डेरे में, है नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत होगा। फिर बताना पड़ता है गुरु जी तो ऑनलाइन आएंगे, गुरु जी तो अभी बार नहीं आएंगे। तो वो भंडारे में आते ही नहीं जी, मैंने देखा बहुत। मेरे पास काफी संगियों के फोन आते हैं जी, मैंने आज पहले भी चर्चा की जी। तो कई बार हम वैसे भी जी
सोचते हैं जी डेरे में गुरु जी तो आएंगे नहीं, जहाँ हमारे सेवादार भी हैं मुख्य, वो भी कई बार सोच लेते हैं जी ऑनलाइन ही घर बैठ के सुन लेंगे। तो विश्वास तो करना पड़ता है जी। मैं इसी पे थोड़ी सी एक चर्चा बाबा जी की बताना चाहता हूँ जी। मेरा एक यार दोस्त है जी अम्बाड़े, उसे चर्चा पता, उसको भी ये कटौली जाता है जी। और वो जी बागड़ जाता है जी, बागड़, ये राजस्थान में है कहीं पे शायद। तो आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है गुलाब भाई, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। बागड़ जो ये बाहर हमारे भी गुग्गा गुग्गे की माड़ी है, आश्रम के सामने हाँ जी इनका स्थान है। जी। तो हम्म। वो अम्बाड़े से जी अपनी संगत के साथ गया जी वो। तो रास्ते में कहीं ब्रेक जारनी, कहीं चाय पानी पिया। तो जो मेन बंदा था कोई उनमें, कोई ज्यादा पूजा करने वाला, उसमें उसकी सवारी आ गई जी, पीर की, बागड़ाली बाबा जी की। तो वो सब कहने लगा भी किसी ने कोई पूछना क्वेश्चन पूछ लो कुछ, किसी ने अपनी घर की बात पूछनी हो। तो देखो कैसा सबब से तालमेल बनया जी। तो जो ड्राइवर था जी वो कटौली का था जी। तो उसको कोई घर की प्रॉब्लम थी जी। तो उसने कहा भी आप पूछ लो क्या पूछना। तो उसने पूछा भी आप कहाँ कौन से गांव के हैं? कहता मैं कटौली का जी। कहता कहाँ पड़ता है? कहता रायपुरानी के पास ऐसे ऐसे। कहता अच्छा। तो वो जब वो उसने पूछा, जब वो अपना ध्यान जो पीर था उसके हिसाब से यहाँ डेरे के बराबर में आया जी, उसने पूछा भी ये क्या आश्रम किस चीज का है? उसने पूछा जी। कहता ये तो राधा स्वामियों का डेरा है जी। कहता अच्छा। कहता मैं अंदर जाया हूँ तो थोड़ी देर कहा देखे हूँ कहा, वो गांव का लड़का रहेगा नहीं देखे हो जी। तो अंदर आया जी वो, अंदर से देख दुख के गया, बाहर जाके उसको घर रहा, एक कुटिया में तो संत बैठे हैं। जब उसने इतनी बात कही जी, मुझे बड़ा वो होया। तो देखो, जब हमारी संगत विश्वास नहीं करती गुरु जी है नहीं है, देखो बाबा जी तो हर टाइम यहाँ मौजूद है जी। तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है देखो जी। तो आप भी कहते हैं बाबा जी तो हर टाइम मौजूद है, तो दाढ़ी वाले तो हर टाइम बैठे हैं जी। हमें विश्वास भरोसा करना चाहिए जी। ये नहीं हम गुरु जी हम यहाँ नहीं है हम नहीं आएंगे। जितना टाइम निकल सके हम गुरु घर में करना निकालना चाहिए। यही कहना चाहता हूँ बस। राधा स्वामी जी। गुलाब भाई, आपने कई अच्छी बातें कही। बातें सब आपकी अच्छी थी, बट उसमें से जैसे आपने बोला कि गुरु महाराज तो डेरे में हर दिन है, हर समय है, हर घड़ी है। जी और मैं भी यही बात कहता हूँ कि जब हम यहाँ पे आते हैं, हमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ टेंशन है, यहाँ आओ, गुरु जी के चरणों में मत्था टेको और सब कुछ उन पे अर्पित कर दो, उनके प्यारे बालक बन जाओ, तो हमारा जीवन अपने आप ही मधुर आनंदमय हो जाएगा। तो अगर कमी है कहीं पर भी तो हमारे विश्वास की, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। और ये जो आश्रम है, जो डेरा है, यह हम सब के भले के लिए बना हुआ है। तो जो लाभ उठाना चाहें, जब भी उनको समय मिले, जैसे आप अभी भंडारे पे भी गए थे और फिर अभी इस हफ्ते भी आप यहाँ हैं, इस प्रकार से अगर अपना जीवन हम जिएंगे तो बहुत अच्छा है। जितना समय यहाँ बिता सकें हमारे जीवन में, वो उतना ही आनंदमय घड़ियों को बढ़ाने वाला होगा। और आपने बताया, नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, ईद के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम के मार्ग में प्रेम सबके साथ है। जैसे कहा ना, दुनिया में हर के अंदर वही मालिक है, एक नूर ते सब जग उपजा। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। तो जब सब एक ही नूर से उपजा हुआ है, तो ये जो भेदभाव है ये हमारे पैदा किए हुए, मालिक के पैदा किए हुए नहीं। तो हमको इन सब चीजों से अपने आप को ऊपर उठाना है। हमारे कर्म गलत हो सकते हैं, पर हम इससे बाहर निकलें।
ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा गुलाब भाई, आप अपनी बात कही। मैं चाहता हूँ सभी भाई बहन इसी प्रकार से जो भी उनके अपने अनुभव हैं, जो बातें हैं, वो यहाँ हम शेयर करें, ताकि हम सब उनसे सीख सकें और अपने अपने जीवन में उनको अपना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब भाई। राधा। विक्की बेटा, अब नेक्स्ट किसका हैंड रेज था? जी, मातृभूमि आश्रम से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो जी। वीडियो भी ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट करना भाई। जी गुरु जी। अभी जैसे गुलाब भाई के दर्शन हुए तो उन्होंने साथ में कुटिया भी दिखाई। तो अगर सब अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हमारा जो अनुभव होगा, अच्छा अनुभव होगा। जी, मातृभूमि आश्रम से अपने आप को अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप अनम्यूट हो। राधा स्वामी महाराज जी। राधा स्वामी भाई। महाराज जी, आज आश्रम यहाँ पे मातृभूमि सेवा मिशन में रुका था मैं रात को, ये बच्चों के साथ। ठीक आज नई सत्संग ठीक। ज्वाइन किया हमने सभी ने, और बच्चे भी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं शांति से बैठ के। बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि हम समय निकाल करके हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे सुधारें और कितना समय मालिक की याद में बिताएं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो पूरे सप्ताह इस समय का इंतजार रहता है, ताकि मैं आप सबसे जुड़ करके जीवन को जीने की कला सीख सकूं। हाँ बेटा, आगे बोलो। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, और वीडियो ऑन करके थोड़ा दिखाओ बच्चों को, जो बच्चे बैठे हैं। खोल दो ले। मैं करता हूँ। मेरे को हाथ जोड़ लो। विक्की बेटा, शायद उनका वीडियो नहीं लग रहा है। जी, वीडियो तो ऑन है इनका, स्पॉटलाइट पे नहीं है, मैं करवाता हूँ गुरु जी। अच्छा। नहीं हो रही। नहीं हो रहा। हाँ, अब आया। राधा स्वामी सभी बच्चों को मेरी राधा स्वामी भाई। बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने बच्चे प्यार से बैठ करके, देखो, समय निकाल करके इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और ये हम सब लोगों के लिए, जो बाकी सत्संगी हैं, उनके लिए भी यह बात महत्वपूर्ण है कि हम भी इसी प्रकार से प्रेम के साथ, गुरु प्रेम के साथ जुड़े। राधा स्वामी। अब और किसी का हैंड रेज था विक्की बेटा? हाँ जी, दो हैंड रेज हैं। तो उनको ले लीजिए बारी बारी से। जी, सचिन भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो जी। आप अपना वीडियो भी ऑन कर लेना जी। जी। राधा स्वामी जी। सदगुरुदेव हाँ भगवान के श्री चरणों में राधा स्वामी, समस्त सात संगत के श्री चरणों में राधा स्वामी। प्रभु जी, मेरा मात्र अभी तो इतना बड़ा सत्संगी नहीं हूं, ना ही वो है, खुद से ही द्वंद चल रहा है। आपके श्रीमुख से, बड़े महाराज जी के श्रीमुख से, राणा जी महाराज जी के श्रीमुख से कई बारी, और गुलाब भाई, विजय भाई के अक्सर सत्संग सुनते हैं, तो एक बात बार बार सुनी है, अभी उसी पे द्वंद चल रहा है। आपने आपके श्रीमुख से एक बारी बात भी, एक श्लोक के माध्यम से भी मैंने बात सुनी थी
कि परनिंदा के करंट से लागे कुछ ना हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। प्रभु जी, कई बारी कार्यस्थल पे, घर पे, यहाँ तक कि सत्संग पे भी, मैं क्षमा चाहूंगा किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ। प्रभु, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि किसी की निंदा चुगली के बारे में, जैसा आप बताते हैं कि दूसरे की निंदा करोगे तो उसके तो पाप खत्म हो जाएंगे, आपके जो पुण्य कर्म है, आपका जो नाम जप है, उसका जो थोड़ा बहुत फल है, वो भी उसके साथ चला जाता है। तो प्रभु देखिए, संसार में रहते हुए पत्नी सासू की कर रही है, सास पत्नी की कर रही है, और कार्यस्थल में भी, मैं तो टीचर हूँ, तो कई बार बच्चे दूसरे टीचर की के बारे में बोल देते हैं, और ना चाहकर भी कई बार हमें उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। तो प्रभु, हो गए उस टाइम तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जिस तरह आपके श्रीमुख के जो वचन है, या हमारा जो भाइयों के वचन है, या जो भी संतों के मुख से सुना हुआ है, उससे बाद में बड़ा जलन होती है अंदर की, हमने ये क्या कर दिया। परंतु उस समय बड़ा ही आनंद आता है। प्रभु, इससे मेरा प्लीज इसका वो कीजिए, द्वंद्व का नाश कीजिए, अपने श्री चरणों से कुछ बोलिए कि इस प्रकार की उसको हम कैसे अलग करें, कि ना चाहते हुए भी इसमें ना पढ़ के भी, अब बहन के घर गए, वो अपने पति की भी कह रही है, वो अपनी सास की भी कह रही है, वो और किसी की भी कह रही है, तो ना चाहते हुए भी हमें सुनना भी पड़ रहा है और वहां सम्मिलित भी होना पड़ रहा है। तो प्रभु, इस मार्ग पे चलें कैसे। अब ये भी लगता है कि नाम जप भी है और प्रभु की आज्ञा भी है। अब यहाँ पर उस गुरु आज्ञा का भी मैं वो कर रहा हूँ, उसको डिसओबे कर रहा हूँ। तो प्रभु, मेरी कृपा से द्वंद्व का निवारण कीजिए। राधा स्वामी जी। सचिन बेटा, हमने इस पे पहले भी चर्चा की है और फिर हम इस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करेंगे, बट मैं शॉर्ट में, क्योंकि समय थोड़ा सा अभाव है, तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ अभी, और फिर बाद में विस्तार से चर्चा होगी। पर निंदा में रस तो है, जैसे आपने कहा कि जैसे ही मौका मिलता है ये खींच लेता है अपनी तरफ, आनंद आता है। जी बट अगर वो पर लोग मेरी बुराई कर रहे हैं बैठ करके, तो बड़ा क्रोध भी आता है। जी तो प्रभु। आप ये समझिए कि एक, जब उसमें एक को रस आ रहा है, एक का क्रोध आ रहा है, वो चीज ठीक कैसे हो सकती है? नंबर एक बात। दूसरी बात, घटनाएं घटी, उन घटनाओं की चर्चा हुई, आपने कहा कि देखो उस आदमी ने यह ठीक नहीं किया। तो एक तो हमको जहां तक हो सके जजमेंटल होने से बचना है। लाइफ का ये एक, थोड़ा समझना मुश्किल है इसको, फिर भी मैं एक हाईलाइट कर रहा हूं पॉइंट। हमको जजमेंटल नहीं होना, हमको लोगों को श्रेणियों में नहीं बांटना, अच्छा बुरा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। निंदा चर्चा चुगली यहीं से आरंभ होती है। जी सत्संगी को जहां तक हो सके इससे बचना चाहिए। तीसरी बात, एक घटना घटी, उससे सबक लेना है, उससे सीखना है, तो उसकी चर्चा तो होगी। जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें भाग लेने वाले आदमियों का जिक्र भी होगा। आप अपनी बहन के पास गए, मिलने के लिए गए, दो काम हो रहे हैं उस समय। एक बार तो ये हो रही है कि उनको एक सहारा मिला कि वो अपनी बात कह सकें, और आप सुन करके उनके दुख को थोड़ा कम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप जब आप अपने जी किसी मित्र से, प्यारे से मिलते हैं, इतना काम तो हमको एक मनुष्य होने के नाते, दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने के नाते, हमको इतना तो करना ही पड़ता है। बट उसके अंदर आप एक पक्ष की बात सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन रहे, तो उसके साथ उस बात को सुन करके उन बातों को ऐसा एज इट इज मान लेना भी हमारे लिए गलत है। हमने आधी स्टोरी पता है, आधी स्टोरी नहीं पता है। तो अगर हम इतने सजग रहेंगे तो उन चीजों का हमारे ऊपर असर कम होगा। आप ये देखिएगा। और जब घटनाओं की हमने चर्चा की, उनको एनालाइज किया, एनालाइज करना समझिए, उसका विश्लेषण किया, उससे सीख मिली। तो जब तक हम नहीं सीखेंगे तो जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। हमने गलती की, किसी दूसरे ने गलती की, उसी गलतियों से भी सीखना।
जरूरी नहीं है सारी गलती मैं ही करूं। अगर दूसरों की गलतियों से सीख रहा हूं तो भी अच्छा है। दूसरों की जी गलतियों से सीखना कब होगा? जब हम दूसरे की चर्चा करेंगे कि उसने जी ऐसे कर दिया। ठीक है। जी तो चीजों से सीखना, सीख करके अपने जीवन में अपनाना तो ठीक, उसकी चर्चा केवल स्वाद के लिए करना गलत, रस के लिए करना गलत। सीखने के लिए किया। जब सीखने के लिए करूंगा तो एक बार दो बार, मैं बार बार उसी बात को नहीं बोलूंगा। मैं हर बारी जी बैठ के ये नहीं कहूंगा कि देखो भाई, ये तो ऐसे करते हैं, चाहे वो सत्संगी हो चाहे वो गैर सत्संगी हो, हमारे आश्रम में भी सब जगह है। क्योंकि जैसे हम हैं, जैसा हमारा स्वभाव है, जहां जाएंगे वो चीजें तो साथ में जाएंगी। अगर जी हमको जी परनिंदा में सुख मिलता है तो आश्रम में आकर के भी परनिंदा तो हम करेंगे। जी बदलाव आने में समय लगता है। पर जहां अगर आश्रम में आके निंदा की और उससे हम जाग जाएं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। तो हमको दूसरों की या अपनी जो भी गलतियां हैं उनसे सबक लेना है। उसके लिए उसको सुनना समझना, एक बार दो बार ठीक, बार बार उसी जी चीज में उलझे रहना, बार बार उन्हीं चीजों की जिक्र करना, चर्चा करना, उनसे बचने की सलाह सभी सत्संगियों को दी जाती है कि हम व्यर्थ में दूसरों में ना उलझें। देखिए, बदलाव किसमें करना है सचिन भाई? अगर हम जी किसी दूसरे की चर्चा कर रहे हैं तो उस बदलाव उसमें होगा नहीं, उसके लिए जी चर्चा नहीं कर रहे हैं, रस के लिए चर्चा कर रहे हैं, उससे बचना है। किसी ने जी कोई बात बताई कि भी देखो ऐसे हो रहा है, उसने ऐसे किया, वो सुन करके मैं होशियार हो गया, मैं समझदार हो गया, आगे उस व्यक्ति के साथ डील करने में केयरफुल हो गया, तो मैंने एक लेसन सीखा। पर मैं उसके बाद जी बार बार हर आदमी के पास जाके बोलूं जी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो मैं अपना समय, जो जीवन है, बहुमूल्य जीवन है, उसको व्यर्थ कर जी रहा हूं। तो इसके जी ऊपर हम बाद में फिर और ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जी ये जीवन का अंग जरूर है, सीखने के लिए है, दूसरों के जी कर्मों के बोझ को उठाने के लिए नहीं है। जी पिछली बार आपने डेरे में भजन गाया, बड़ा अच्छा लगा। आप ज्यादा से ज्यादा समय, जैसे गुलाब भाई ने कहा, हमको डेरे की सेवा जी में लगाना चाहिए। जी प्रभु। विकी बेटा, और किसी का हैंड रेज? जी गुरु जी, एक हैंड रेज है। हम्म, ठीक है। उनके बाद हम फिर विजय भाई के पास चलेंगे, दो शब्द जी उनके भी सुनेंगे। जी। सुमित हम्म, जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। राधा स्वामी गुरुदेव जी, एक्चुअली अध्यांत का क्वेश्चन है। अध्यांत पूछो। अ- अच्छा ठीक है बेटे, अध्यान भी बोल सीट सकता है। हाँ जी, पूछो गुरुदेव जी, गुरु जी सीट में। गुरु जी, सीट के अंदर क्या क्या चीज होती है उससे इतना बड़ा पेड़ बन जाता है? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी बेटे आपने। और इस पर चर्चा आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी अभी गुलाब भाई ने बताया कि समय खत्म हो रहा है। अगले प्रोग्राम के शुरुआत में सुमित बेटा इस जी पॉइंट को जी बताना, बिल्कुल। इस पे हम चर्चा करेंगे। जी जी जी, से राधा। ठीक है ना बेटा? राधा जी। जी जी राधा स्वामी, अध्यांत बेटा एंड सुमित बेटा। जी। एक थैंक यू गुरु। मिनट जल्दी से विजय भाई के पास, और उसके बाद फिर विकी बेटा, आज के प्रोग्राम का समापन करके बेनती और सिमरन, जी सॉरी, गुरु जी। सिमरन और बेनती। विजय अंकल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। राधा स्वामी जी, आप जी को भी। राधा स्वामी विजय भाई। जी, बस समय तो हो रहा है जी। बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सी अपनी 1 मिनट की ही बात करूंगा जी। बेशक, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा था इस बार, गुरु घर में आप जी की शारीरिक रूप से बेशक उपस्थिति ना थी, जो कि हम महसूस भी करते हैं कमी। और लेकिन जितना भी कार्य गुरु महाराज जी की दया से और आपकी मौजूदगी में ही हुआ, सब संपन्न बड़े अच्छे से हुआ सारा आश्रम। और सारी साध संगत ने जो आप जी का संदेश है प्रेम का,
6 साल से लेके 92 साल के जो सेवादार थे गुरु घर में, उनका प्रेम झलका और पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ पूरा गुरु घर में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ जी, महाराज जी की दया से। और आज जैसे मैं अभी कल एक छोटा सा कार्यक्रम है कुरुक्षेत्र में, उसके सिलसिले में आश्रम था यहाँ कुरुक्षेत्र में, तो बच्चों की बड़ी इच्छा थी जी, बच्चे गुलशन इसी वजह से आश्रम में है जी आज। और बच्चे आपसे बहुत बात करना चाह रहे थे जी, कुछ छोटी छोटी बातें करना चाह रहे थे, उनका बड़ा मन था। और वो 8 बजे से ही जुड़े बैठे हैं, पहले से ही जुड़े बैठे हैं। मैं आश्रम से उधर से 7:30 बजे के आसपास निकला और दौड़ भाज के ही मैंने ज्वाइन किया जी, आके 8 बजे के आसपास मैंने ज्वाइन किया। तो बच्चे बड़े प्रेम के साथ, बेचारे आप इंतजार था उनको, उन्होंने बोला था भी अंकल गुरुजी से हम भी आज जुड़ना चाहेंगे, और उनसे कुछ थोड़ी बहुत पता नहीं होगी उनकी कोई बात। तो आज तो चलो खैर बाई चांस था, फिर कभी होगा जी, फिर कभी जोड़ेंगे उनको, बच्चों को। बच्चे बाल बच्चे हैं, वो बड़े अच्छे रखते हैं श्रद्धा, और कटौली बड़ा याद आता है उनको रह रह के जी। तो बस ज्यादा तो क्या ही बात करें, फिर टाइम हो गया जी। बस आप जी का दर्शन हो गया, और सभी को गुरु प्यारी साध संगत राधा स्वामी। राधा स्वामी।